हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आपको शिव महापुराण का दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। इसे पूरा सुने। यदि आप इसे पूरा सुनेंगे, आपके अंदर भक्ति जागृत होगी और भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। उनका आशीर्वाद अवश्य आपको मिलेगा। यदि शिव महापुराण आपने सुन लिया, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके उपरांत आपका कुल परिवार सुखी और वैभवशाली हो जाएगा। मित्रजनों, दोस्तों, भक्तजनों, ये शिव महापुराण अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। जहाँ शिव महापुराण होता है, वहाँ स्वयं भगवान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ अवश्य विराजमान हो जाते हैं। चाहे अपने मुखारविंद से बोलें, चाहे उन टीवी के माध्यम से सुने, चाहे अपने फोन के माध्यम से सुने, अवश्य वहाँ भगवान का वास हो जाता है। तो चले, आज हम आपको लेके चलते हैं द्वापर युग के अंत के समय, जहाँ सूत जी महाराज मुनियों के सम्मुख आते हैं और मुनियों ने उन्हें कलयुग की वर्णना करके बताया था, व्याख्या किया था कि ऐसे कलयुग में हो सकता है। तो मुनिराज ने क्या बोले, शिव महापुराण के दूसरा अध्याय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुरया धमय अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। सूत जी बोले, हे मुनिवर, यह अपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों को ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण करके जो कहता हूं, उसे आदर सहित सुनिए। कल के पालों का, पापों का नाश करने वाला परम दायक शिव महापुराण नाम ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने से सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है, तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्यादिक पाप फैल रहा है। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भट्टों के निर्भरता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं। सूत जी महाराज बोले, हे मुनिवर, आपने ऐसा प्रश्न किया कि त्रिलोक में उद्धार के काम आवेगा। यदि हम आपके आंसर का, प्रश्न का आंसर
अवश्य देंगे। कलयुग में शिव पुराण नामक ग्रंथ होगा। जहां भी वो ग्रंथ पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, उस जगह कलयुग का वास नहीं होगा, वहां धर्म का वास होगा। जहां क्रूरता होगी, अधर्म होगा, पाप होगा, लोग लोभी हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, अधर्म करेंगे, उस स्थान पर यदि शिव महापुराण कहा जाए, सुना जाए, वहां धर्म का स्थापना हो जाएगा। वहां लोग धर्म से सुखी हो जाएंगे, ऐसा सूत जी महाराज बोलते हैं। पर हो रहे हैं। जब तक श्री महापुराण पृथ्वी पर उदय नहीं होता है, तब तक यह प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसके गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से फल प्राप्त होता है। वह सब तक सब का सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महत्व मैं आप लोगों से कहता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। उन्होंने कहा, सूत जी महाराज ने बोले कि मैं सब तो कुछ नहीं बता सकता, परंतु सब में कुछ आपको बता सकता हूं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा। जो व्यास जी ने कहा है वही मैं कहूंगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव महापुराण का यह एक आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्मेवध का फल पावे। यदि कोई दूसरे भी शिव महापुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे। इसमें कोई संदेह ही नहीं, क्योंकि शिव सहित नाम का इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उत्पस्त रूप से समुद्र को मंथन कर उसे निकाला है। अत्यंत जो इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। शिव महापुराण का अमृत जो भी प्राणी पान करेगा, एक श्लोक ही, आधा श्लोक ही अगर वो अपने मुखारविंद से कहेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। यदि नहीं कह सकता तो सुन लेगा, तो आधा से भी ज्यादा प्रभाव उसको प्राप्त होगा। ऐसा बोले सूत जी महाराज। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो यदि कोई इसे एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्मादिक पापों से भी वह मुक्ति हो जाएगा। अर्थात कितना भी पाप किए हो, यदि एक मास शिव महापुराण पढ़े या सुने, एक माह अर्थात एक महीना,
तो जितना भी पाप आपके जीवन में हुआ है आपसे, जाने में या अनजाने में, उससे मुक्ति हो जाएगी, आप मुक्त हो जाएंगे। और शिवालय में या बेल्क वन में जो संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री वैभव श्री मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो शिवालय में जाकर, मंदिर में जाकर 3 बार पाठ करें, उसके हर मनोरथ, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा शिव महापुराण में दिया गया है। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर बेल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़ें तो शिव जी की पूजा के समान है। उसके देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी के सम्मति अनुसार शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की। संपत्ति के अनुसार श्री शिव जी ही पहले इस महापुराण की रचना की, जिससे 9 बिंदेश्वर संहिता व 2 एकादश रुद्र संहिता, 7 कैलाश संहिता, 8 सत रुद्र संहिता, 9 कोटि रुद्र संहिता, 10 सहस्र कोटि रुद्र संहिता, 11 वायु संहिता और 12 धर्म संहिता, इतने संहितों से इस पुराण में सम्मिलित है। ये सभी पुण्यत्र है। इसमें 9 विदेश्वर, 1 विदेश्वर, 2 रुद्र, 3 विनायक, ये तीनों संहिता 10-10 हजार तक, तथा उमा और मातृ ये दोनों 8-8 बार, 8-8 हजार, और एक एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्र कोटि रुद्र 11 बार 11,000। ऐसा हजारों लाखों संहिता इसमें समाहित है। ये श्री शिव पुराण में, यहाँ भगवान शिव का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र भी है। और ये जो भी प्राणी इस शिव महापुराण को सुनेगा, कहेगा, उसको अवश्य फल मिलेगा, पाप रहित हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, निसंदेह आपको पाप रहित होना है तो ये शिव महापुराण अंत तक सुने, कहें, एक सिद्धांत बना लें कि हम शिव महापुराण सुनेंगे, कहेंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। माया से निर्मित ये संसार, आप माया रहित हो जाएंगे, माया से मुक्ति मिलेगी आपको। आपके मन में लोभ,
क्षण भर के लिए शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। आप भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे, महादेव की विशेष कृपा आप पे रहेगी। यदि आप निरंतर एक सिद्धांत के अनुसार विश्वास करके शिव महापुराण सुना और कहे, दूसरों को भी सुनाए, तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हुआ। इस संसार में न तो आप कुछ लेके आए हैं और न ही कुछ लेके जाएंगे। जो भी कुछ आपके पास है वो आपका नहीं है, वो इस संसार का है, इस प्रकृति का है, आपका कुछ नहीं है। आपका केवल आपका आत्मा है। उसे स्वच्छ बनाइए और जीवन सफल बनाइए। भक्तों, मित्रजनों, दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिए और समझिए। मेरे वाक्य को समझिए, शब्दावली को समझिए और रहस्य को समझिए। बाकी और कुछ मत देखिए, सिर्फ शब्दावली, रहस्य, वाक्य। भगवान शिव इस कलयुग में कितना महत्वपूर्ण है, उनका आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए, अपना जीवन सरल बनाने के लिए। जो आप कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, कठिनाइयों में आप परेशान हैं, चारों तरफ अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि किस ओर जाए, तो बस एक ही सहारा है, एक ही माध्यम है और एक ही लक्ष्य है, वो है शिव। शिवमय बन जाइए, शिव को गुरु बनाइए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए। वो सब आपकी समस्या, आपके सामने जो अंधकार है, वो दूर कर देंगे। अरे जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। पूर्ण विश्वास के साथ ये शिव महापुराण सुने और समझें और दूसरों को भी सुनाइए। आइए कलयुग का सैर करते हैं कि कलयुग में किस प्रकार लोग थे और ईश्वर की आराधना करने से आपको क्या प्राप्त होगा। इस कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है। उनको नाम लो, सुनो, सुनाओ और कहो, बस इतना करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। दोस्तों,